मानसी के मामा जी ने उसके साथ क्या किया। गर्मी का दिन था। रोज की तरह आज भी मानसी अकेले ही स्कूल से घर तक का सफर तय कर रही थी। मानसी ने सफेद रंग की स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी जो को पसीने से बिल्कुल भीगी हुई थी। मोहल्ले के लोगों की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी क्योंकि मानसी बहुत खूबसूरत लड़की थी। मानसी की उम्र तो सिर्फ 17 साल ही थी, पर दिखने में वो 23 से 24 साल की लड़की की तरह लगती थी। खैर, जैसे तैसे दूसरों की नजरों से बचते मानसी अपने घर पहुंची। मानसी की मां किचन में मानसी के लिए खाना बना रही थी। पापा ड्यूटी पर गए थे। मानसी के पिता बिजली विभाग में नौकरी करते थे। आज मानसी की 11वीं की कक्षा का आखिरी एग्जाम था और अब मानसी की गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली थी। अगले दिन दोपहर का समय था। मानसी अपने कमरे में टीवी देख रही थी और आज रविवार भी था, जिस वजह से पापा भी आज ड्यूटी पर नहीं गए थे। अचानक से मानसी के पापा के फोन पर एक फोन आया और जब मानसी के पिताजी ने फोन उठाया और बोले कौन, तब उधर से आवाज आई, अरे जीजा जी, पहचाना नहीं? ये फोन किसी और का नहीं बल्कि मानसी के मामा जी का था। मानसी के मामा जी उसकी मां से 9 साल छोटे थे। उन्होंने मानसी के मां से बात की तो बोले, दीदी इतने साल हो गए और अभी तक आप घर नहीं आई हो। इस बार गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई है। अब कोई बहाना मत बनाना। और मानसी कैसी है? उसे तो मैंने बचपन में ही देखा था। अब तो वो बड़ी हो गई होगी। इस बार गर्मी की छुट्टियों में उसे मेरे घर आना ही होगा। मानसी की मां बोली, नहीं ऐसी बात नहीं, आपके तुम्हारे जीजा जी को ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलेगी। तब मानसी के मामा बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप दोनों नहीं आ सकते तो आप मानसी को तो भेज सकते हैं ना। मानसी के मामा का घर सिर्फ 90 किलोमीटर की ही दूरी पर था, इसलिए उन्होंने बोला, आप मानसी को बस में बिठा दीजिएगा, मैं बस स्टैंड पर जाकर मानसी को अपने बाइक से रिसीव कर लूंगा। मानसी की मां ने बोला, अरे बाबा ठीक है, पर मैं ये मानसी तो पूछ लूं कि वो मामा के घर जाना चाहती है या नहीं। फोन रखने के बाद मानसी की मां कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि मानसी चादर ओढ़कर मोबाइल में कुछ देख रही थी। और जब मां ने चादर हटाई तो वो चौंक गई और पूछी, क्या हुआ मां, क्या बात है, आप अचानक से मेरे कमरे में, कोई काम है क्या? मानसी की मां ने बताया कि उसके मामा ने फोन किया था और वो उन सभी लोगों को अपने घर बुलाने की जिद कर रहे थे। मैंने मना किया तो उसने कहा कि अगर आप नहीं आ सकती तो आप मानसी को ही मेरे पास भेज दीजिए। ये बात सुनते ही मानसी कहती है, मैंने मामा को बचपन में देखा था और अभी मुझे याद भी नहीं कि मेरे मामा दिखते कैसे हैं। तब मानसी की मां कहती है, बेटा तू घबरा मत, तेरे मामा इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं तुझे इस बार जरूर भेजूंगी। पिछले बार भी उसने मुझसे कहा था कि मानसी को भेज दो, पर मैंने ही बहाना बना दिया था। और अगर इस बार भी मैंने अगर तुझे भेजने से इनकार कर दिया तो मेरा भाई क्या सोचेगा? वैसे भी तेरे नानी और नाना नहीं है। मेरे मायके में सिर्फ एक मेरा भाई ही है। आज रात में तू अपने सारे कपड़े पैक कर ले और कल सुबह तेरे पापा तुझे बस पर ले जाकर बैठा देंगे और जब तू वहां पहुंच जाएगी तो तेरे मामा तुझे बस स्टैंड पर आकर रिसीव कर लेंगे। मानसी अपने मां से हाँ बोल देती है और अपने सारे कपड़े पैक करने लगती है। अगली सुबह मानसी के पापा उसे बस पर बैठाकर अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। कुछ घंटों में ही मानसी अपने मामा के शहर में पहुंच जाती। सारे यात्री बस से उतर जाते हैं और मानसी भी उसी बस स्टैंड पर खड़ी होकर ये सोचती है कि मामा को तो मैंने बचपन में ही देखा था, अब मुझे उनकी शक्ल भी अच्छे से याद नहीं, मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? तभी सामने से एक जवान मर्द आता है और मानसी के कंधे पे हाथ रखकर बोलते, अरे बेटा कितनी बड़ी हो गई हो। मानसी हैरान हो जाती है और पूछती है, अरे भाई आप है कौन और आप मुझे ऐसे क्यों छू रहे हो? तब वो बोलते हैं, अरे बेटा पहचाना नहीं, मैं तेरा मामा। ये बात सुनकर मानसी हैरान हो जाती और अपने मन में सोचती है, अरे मेरे मामा इतने जवान और हैंडसम कैसे हो सकते हैं? तब वो कहती है,
अरे मामा जी नमस्ते, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। आपने अपने आप को इतना फिर जो कर रखा है, कोई भी आपको देखकर ये नहीं कहेगा कि आप मेरे मामा हो। मानसी के मामा बोलते हैं, अरे मानसी सारी बातें क्या यहीं कर लोगी? घर नहीं चलना क्या? घर तुम्हारी मामी ने तुम्हारे लिए पकवान बना कर रखा है। मानसी ने एक ही बैग लिया था और वो अपने मामा के साथ बाइक पर बैठ गई। मानसी के मामा के मोहल्ले की सड़क ठीक नहीं थी, इसलिए गड्ढे ज्यादा होने के कारण मामा को गाड़ी पर ब्रेक लगा लगा कर गाड़ी चलाना पड़ रहा था। मानसी अब बड़ी हो चुकी थी और हर लड़कियों की तरह उसकी खूबसूरती भी अब साफ साफ उसके कपड़े पर से पता चल रही थी। और जब हज के गड्ढे पड़ रहे थे तो मानसी का टकराव न चाहते हुए भी उसके मामा को पीठ से हो रहा था, जिस वजह से उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। पर उसने गौर किया कि उसके मामा जानबूझकर भी गाड़ी का ब्रेक लगा रहे थे। मामी ने भी उसका खूब अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने कहा, किसी परी से कम नहीं लग रही हो बेटा, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। तब मानसी अपनी मामी से बोलती है, अरे मामी अभी मेरी उम्र सिर्फ 17 साल है और आप शादी की बात कर रही हो, और आप सारी बातें यहीं करेंगी कि घर के अंदर भी बुलाएंगी? मानसी के मामा इसके कमर पे हाथ रखकर अंदर की तरफ बढ़ते और बोलते हैं, जाओ बेटा अपने कमरे में फ्रेश हो जाओ, तब तक तुम्हारी मामी डाइनिंग टेबल पर खाना सजाती हैं। मानसी अपने कमरे में गई तो सजावट देखकर बहुत खुश हो जाती है। खास उसी के लिए उसके मामा ने कमरे की सजावट करवाई थी। सजावट देखकर मानसी बहुत खुश हुई और अपने बैग में से कपड़े निकालकर फ्रेश होने बाथरूम में चली जाती है। नहाकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है तो देखती है कि मामा और मामी उसका डाइनिंग टेबल पर मानसी का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। खाना खाते वक्त मानसी ने अपने मामी से कहा, सजावट के लिए बहुत धन्यवाद मामी जी। तब उसकी मामी बोलती है, धन्यवाद मुझे नहीं बल्कि अपने मामा जी को बोलो, उन्होंने ही सारा इंतजाम तुम्हारे आने से पहले किए थे और उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी रखा है और अभी तक मुझे भी नहीं दिखाया है। ये सुनकर मानसी को थोड़ा शक होता है, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। खाना खाने के बाद मानसी अपने कमरे में चली जाती है। मानसी के मोबाइल पर उसके माँ का फोन आता है। तब मानसी अपनी माँ को बताती है कि मैं मामा के पास आकर बहुत खुश हूँ, और फोन से बात करने के बाद वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है। लेटे हुए कब मानसी की आंख लग जाती है, उसे पता नहीं चलता है। रात के 2 बज रहे थे। मानसी को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए उठी तो उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे लगा उस पर कोई नजर रख रहा हो, और जैसे ही उसकी आंख खुली वो तुरंत भाग गया। मानसी ने कमरे के बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। मानसी ने सोचा शायद ये उसका वहम होगा और वो कमरे में जाकर सो गई। सुबह उठी तो उसने देखा कि मामा जी उसके माथे पर हाथ रखकर सहला रहे थे। आंख अचानक खुली तो मानसी चौंक गई और बोली, मामा इतनी सुबह सुबह आप कमरे में, कहिए क्या बात है? मामा बोले, बेटा कुछ नहीं, और ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। अब मानसी को आए 1 हफ्ता हो गया था और इन 1 हफ्ता में मानसी ने अपने मामा की हरकतों पर कई बार गौर किया। जैसे जब वो किचन में अपने मामी के साथ खाना बनाती तो वो उसके पीछे आकर उससे छूने की कोशिश करते और खाना खाते समय उसे घूर घूर कर देखते। अब मानसी को अपने मामा की हरकतों पर बहुत गुस्सा आने लगा था। पर एक दिन हद तो तब हो गई जब मानसी अपने कमरे में लेटी मोबाइल चला रही थी और पीछे से धीरे से मामा जी ने आकर उसके आंखों पर अपने दोनों हाथों को रख दिया और बोले, पहचानो कौन? तब मानसी गुस्से में हाथ हटाते हुए बोली, मामा जी अब मुझसे ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही है और मुझे अब घर जाना है। तब मानसी के मामा जी ने बोला, बेटा गुस्सा मत हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। और उन्होंने कमरे की अलमारी में से आजकल के मॉडर्न ड्रेस निकाले और मानसी के कंधे पर रखकर बोलने लगे, देखो ये सारे कपड़े मैंने तुम्हारे लिए लाए हैं। मानसी इसे पहनकर तुम और भी ज्यादा खूबसूरत दिखोगी, और चलो हम मूवी देखने चलते हैं। तब मानसी ने कहा, मुझे इतने छोटे कपड़े पहनने का शौक नहीं। कि तभी वहां मानसी की मामी आ गई और बोली, बेटा मामा जी इतनी जिद कर रहे हैं तो चली जाओ ना मूवी देखने।
अब मानसी अपने मामी से कैसे बताती, वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। और इतने में मामा जी ने हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी पर बिठाल कर मूवी दिखाने लेकर चले गए। मानसी ने वहां पर भी गौर किया, मामा जी मूवी देखने के बजाय मानसी को ही घूरे जा रहे थे, जो अब मानसी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और उसने मन बना लिया था कि अब जो कुछ हो जाए मामी से जाकर सारी बात बताना ही होगा। और मूवी खत्म होने के बाद मानसी घर पहुंची तो तुरंत अपने मामा के कमरे में गई। वहां मामी जी फर्श पर पोछा लगा रही थी। मानसी ने मामी से कहा, मामी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कि तभी अचानक पीछे से मामा जी भी वहां आ गए। मानसी उन्हें देखकर चुप हो गई, पर मानसी के मामा जी ने बोला, डरो मत मानसी, बता दो सारी बातें, पर एक बार मेरी भी बात सुन लो। मानसी, मेरी शादी को 4 साल हो गए और अभी तक हमें औलाद का सुख नहीं मिला है। और जब से तुम हमारे घर आई हो हमारा घर खुशियों से भर उठा है। और मैं तुम्हें अपने पास गोद लेना चाहता हूं बेटा। फिर मामी ने भी बोला, हाँ बेटा, तेरे मामा बिल्कुल सही कह रहे। हमने बहुत इलाज किया पर कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे मामा जी ने इस बार तुमको जबरदस्ती बुलाया, ताकि खुद की औलाद न सही दूसरे की औलाद को कुछ दिन अपना बनाकर वो सुख प्राप्त कर सकें। और बेटा, अगर तुमको घर ही जाना है तो तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें कल बस पर बैठा दूंगा। ये बात सुनते ही मानसी रोने लगती है और अपने आप को अंदर से बहुत गलत मानती है। और मामा जी के पैरों में गिरकर माफी मांगती कि मामा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतना गलत समझा, पर मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आपके वहां हमेशा के लिए नहीं रह सकती। मैं भी लड़की हूँ और कुछ दिन की मेहमान हूँ। कुछ सालों बाद मेरी भी शादी हो जाएगी, तब मेरा असली घर मेरा ससुराल होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।